हेलो हेलो जे नाम बोलूं छुं ए बधा ऊपर आवी जाए पूजा माटे। पूर्णिमाबेन दोशी, भावनाबेन अंबाणी, अल्पाबेन मेहता, निशाबेन तन्ना, उर्मिलाबेन बिसानी, कमलाबेन मोता, हेमलताजी काकाणी, सुशीलाजी महेश्वरी, लखपतसिंहजी मोता, जमुनाबेन मालपानी, बकुलाबेन मेहता, रंजनबेन, वर्षाबेन राजवीर, हर्षाबेन रूपारेलिया, विनोदभाई पंचमैया बधा आवी जाए। हाँ हाँ सरोजबेन वेकरिया, ओम भाई चांडक, इनके बाद साल अभी हो गए या इनको एक ही है ना आज, और कोई नाम नहीं? हाँ, कोई नहीं। ऊपर ना दिया है ना? सर्वमार्गेषु नष्टेषु कलौ च खलधर्मिणी पाखण्डप्रचुरे लोके कृष्ण एव गतिर्मम म्लेच्छाक्रान्तेषु देशेषु पापैकनीलयेषु च सत्पीडाव्यग्रलोकेषु कृष्ण एव गतिर्मम गङ्गादितीर्थवर्येषु दुष्टैरेवावृतेष्विह तिरोहिताधिदेवेषु कृष्ण एव गतिर्मम अहङ्कारविमूढेषु शतशो पापानुवर्तेषु लाभपूजार्थयत्नेषु कृष्ण एव गतिर्मम अपरिज्ञाननष्टेषु मन्त्रेश प्रतियोगिषु तिरोहितार्थदेवेषु कृष्ण एव गतिर्मम नानावादविनष्टेषु सर्वकर्मव्रतादिषु पाखण्डैकप्रयत्नेषु कृष्ण एव गतिर्मम अजामिलादिदोषाणां नास्तो न भवे स्थितः ज्ञापिताखिलमाहात्म्यः कृष्ण एव गतिर्मम प्राकृता शकला देवा गणितानन्दकं बृहत् पूर्णानन्दो हरि
हरिस्तस्मात् कृष्ण एव गतिर्मम विवेकधैर्यभक्त्यादिरहितस्य विशेषतः पापाशक्तस्य दीनस्य कृष्ण एव गतिर्मम सर्वसामर्थ्यसहितः सर्वत्रैवाखिलार्थकृत शरणास्थसमुद्धारं कृष्णं विज्ञापयाम्यहम् कृष्णाश्रमिदं स्तोत्रं यः पठेत् कृष्णसन्निधौ तस्याश्रयो भवेत् कृष्ण इति श्रीवल्लभो ब्रवीत्। इति श्रीमद्वल्लभाचार्यविरचितं कृष्णाश्रमस्तोत्रं सम्पूर्णम्। જયાબેન નાંદોલા અહીંયા આવે. કાલે બોલાવી લેજો, કાલે બોલાવજો. જયાબેન નાંદોલા. હા, કાલે બોલાવજો, હવે વાંધો નહીં. இருங்க இருங்க. दीनी मोरे सतगुरु वस्तु अमौलिक दी मेरे सतगुरु वस्तु अमौलिक दी मोरे सतगुरु वस्तु अमौलिक दी मेरे सतगुरु कृपा करी अपनायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम रतन धन पायो खर्च न खूटे चोर न लूटे 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 दिन दिन बढ़त सवाई दिन दिन बढ़त सवाई पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो।
किया कत गुरु सत्य सत्य की नाव केवटिया सत गुरु भविसागर तरिवायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। श्रीमातृपितृ चरणकमलेभ्यो नमः। श्रीवाक्पतये नमः। श्री गोवर्धननाथ पादयुगल हयंगने नित्यं श्रीमथुराधिपं सुखकरम्। व्यासपीठ से कोटिशः प्रणाम। जय श्री कृष्णा भगवद स्मरण। श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूं। सुखदेव जी महाराज व्यासपीठ पे विराजमान हैं। मुमुक्षुत्व की इच्छा को लेकर सामने राजा परीक्षित बैठे हैं। जगत गुरु शंकराचार्य चरण से किसी ने कभी प्रश्न किया कि इस जगत में दुर्लभ क्या है। अगर वास्तव में कोई चीज दुर्लभ हो तो दुर्लभतम संज्ञा में वो कौन सी चीजें हैं जो बहुत दुर्लभ हैं। जगत गुरु ने बड़ी अच्छी बात कही। जैसे मैं याद करो स्वामी रामकृष्ण परमहंस से भी कभी विवेकानंद जी ने पूछा था, किसी ने स्वामी योगानंद से पूछा, किसी ने अरविंद से पूछा। बहुत सुंदर जवाब दिया। जगत गुरु कहते हैं कि दुर्लभम त्रयीमयी वेता देवानुग्रह कांक्षया मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम साधो पुरुष संश्रय। अगर वास्तव में कोई चीज दुर्लभ है तो सर्वप्रथम मानवता बहुत दुर्लभ है। एक्सीडेंट हो जाने के बाद बचाने के बजाय वीडियो क्लिप बनाना, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है साहब। भारत भूमि के लिए दुर्भाग्य क्या हो सकता है। किसी स्त्री को कोई छेड़ रहा हो, परेशान कर रहा हो, उसको बचाने के बजाय उसकी वीडियो बनाना। कहां पहुंच गए हम, कहां जा रहे हैं हम। अपना भाई गरीबी से जूझ रहा हो और 5 लाख रुपए तिरुपति मंदिर में दान देने पहुंच जाना। बहन के पास स्कूल में फी भरने के लिए पैसे नहीं है, घर में अन्नकूट करके 100-200 लोगों को भोजन कराना। इस भारत भूमि में आज की स्थिति हो गई है।
अगर दुर्लभ है तो वो मानव धर्म दुर्लभ है, मनुष्यत्वम। और उससे भी कुछ दुर्लभ हो, अधिक दुर्लभ हो, तो वो है मुमुक्षुत्वम। इस संसार में रहते हुए मोक्ष की इच्छा होनी। मैं इस संसार से मुक्त कैसे हो जाऊं? मैंने पिछली बार भी मैं कहा था आपको कि मैं गांधीवादी नहीं, गीतावादी हूं, और मेरे विचार भी गीतावादी विचार हैं। मैंने पहले भी कहा था आपको, गीता ने कभी नहीं कहा कि संसार से भागो। गीता ने कहा कि जागृतम ही मनुष्यानाम, संसार में रहते हुए जागृत हो जाओ, जग जाओ, जगो, बुराइयों का विरोध करो। इसलिए शायद गीता मानव जीवन के लिए प्रासंगिक है। तो मानव धर्म के बाद अगर कोई दुर्लभ हो तो वो है मुमुक्षुत्वम। मैं इस संसार सागर से बाहर कैसे निकल जाऊं? रहना तो इसी में है साहब। हाँ? आपको शायद ना मालूम हो, दुनिया में बहुत धर्म है, कई प्रकार के धर्म हैं, लेकिन सारे धर्म गुरु मोक्ष के लिए भारत भूमि में आए। ईसा मसीह वो भी अपने अंतिम समय में कश्मीर में आज भी कब्र है। अपने अंतिम समय में भारत भूमि में आए, क्योंकि भारत भूमि मोक्ष भूमि है। और तीसरा, अगर सबसे कोई दुर्लभ हो तो साधु पुरुष संश्रय। साधु पुरुष संश्रय, अच्छे व्यक्तियों की संगति। साधु पुरुष संश्रय का मतलब होता है योग्य व्यक्ति का जीवन में मार्गदर्शन होना। जीवन का कोई सद्गुरु, वो मां के रूप में हो, पिता के रूप में हो, भाई के रूप में हो, पड़ोसी के रूप में हो, कोई धर्म गुरु के रूप में हो, लेकिन जरूरी है साधु पुरुष संश्रय। और ये तीनों ही जगत में दुर्लभ हैं, बहुत मुश्किल से मिलते हैं। तीनों ही जगत में बहुत दुर्लभ है। आज राजा परीक्षित को दिव्य सत्संग की प्राप्ति हुई। श्री सुखदेव जी जैसे परम वितरागी व्यासासन पे विराजमान है, और मोक्ष की इच्छा को लेकर राजा परीक्षित बैठा है। यहां हम सब बैठे हैं, और सबके अंदर कोई न कोई किसी न किसी प्रकार की छोटी कामना है। किसी के मन में यह कामना नहीं है कि मैं संसार सागर से बाहर कैसे निकल जाऊं। जिस दिन ये कामना हमारे मन में जागृत हो जाएगी, उस दिन भारत में जितनी कथाएं हो रही है, सभी कथाएं सार्थक हो जाएंगी। राजा परीक्षित के मन में कोई भाव नहीं है, कोई लोभ नहीं है, किसी प्रकार की कोई अपेक्षा नहीं है। एकमात्र भाव है कि महाराज मेरे पास 7 दिन है। एक बार संत ज्ञानेश्वर, महाराष्ट्र के संत ज्ञानेश्वर के पास एक व्यक्ति पहुंचा और उसने कही कि महाराज, मैंने ऐसा सुना है कि आप कभी झूठ नहीं बोलते हैं। भाई जीवन है, बोलना पड़ता है, और मोबाइल के आ जाने के बाद से तो और ज्यादा।
अपन अब तो सीधे कहते भाई तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूं, ट्रैफिक में फंसा हूं, जबकि कोई ट्रैफिक नहीं। तो महाराज आप झूठ नहीं बोलते हैं। मैंने ऐसा सुना है कि आप मानव और सांसारिक जीवन जीते जीते अगर इंसान को सबसे ज्यादा झूठ बोलने की जरूरत पड़ती है तो पत्नी के सामने है? और मैंने ऐसा सुना है कि आप झूठ ही नहीं बोलते। क्या ये संभव है? ज्ञानेश्वर ने कहा कि मैं इस प्रश्न का उत्तर बाद में दूंगा, पहले तुमको ये बता दूं कि आज के 8वें दिन तुम्हारी मृत्यु है। आज के 8वें दिन इस संसार में तुम नहीं रहोगे। अब कौन अपने प्रश्न का उत्तर ले? मृत्यु की बात सुनते ही एक चक्कर आकर के पहले तो ज्ञानेश्वर के पास गिर गया, और गिरने के बाद महाराज ने जल वल छांट करके जागृत किया। जागृत होने के बाद घर पे गया। जिसका जो कुछ लिया हुआ था वो सबने सबका चुका दिया। जिससे दुश्मनी थी उससे दोस्ती कर ली। जिसका कुछ लेन देन था लेन देन चुकता किया। सबके साथ प्यार मोहब्बत। चौथे 5वें दिन उस व्यक्ति ने समाज में अपनी ऐसी प्रतिष्ठा बनाई कि लोग बाग उसे याद करने लग गए, उसका नाम लेने लग गए, इज्जत करने लग गए। इस समाज में 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक पैसे से इज्जत को खरीदना चाहता है, दूसरा प्रेम से सबके दिल को जीत लेता है। चौथे 5वें दिन उसके पास लोगों की लाइन लग गई, लोग मिलने को आने लग गए। छठे दिन उसने मन में संकल्प किया कि अब 2 दिन बाद मेरी मृत्यु है। अब इन 2 दिनों में मुझे सिर्फ भगवान का नाम लेना है, मुझे कुछ भी नहीं करना है। एक रूम में अपने आप को बंद करके भोजन और जल का त्याग करके भगवान की प्रतिमा के सामने जाकर बैठ गया और निरंतर भगवत नाम लेना शुरू किया। बस भगवान से एक ही प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु मैंने जो भी जीवन में अपराध किया है अब इन 2 दिनों में मुझे माफ कर दो। 7वें दिन रात्रि के समय स्नान करके भगवान की प्रतिमा के सामने लेट गया और लेट करके प्रभु से प्रार्थना करना शुरू किया कि महाराज आज मेरे जीवन की अंतिम रात्रि है और मैं आज अपने जीवन का हिसाब किताब करना चाहता हूं। मैंने जो भी कुछ किया है, मैंने जो गुनाह किए हैं, मैंने जो पाप किया है वो मैं सब बोल रहा हूं, आप सुनते जाओ। ईश्वर को उसने सब कुछ बता दिया। ईश्वर के चरणों को पकड़ लिया। अब मेरे पास समय नहीं है कि मैं अपने गुनाहों को खत्म कर सकूं। मेरे पास एकमात्र उपाय है कि बस मैं आपका नाम लूं, और नाम लेते लेते मालूम नहीं कब नींद आ गई। 8वें दिन सुबह अपने मृत्यु की प्रतीक्षा करना शुरू किया। संध्या काल तक मृत्यु नहीं आई। पूरी रात बीतने के बाद भी मृत्यु नहीं आई। 9वें दिन इंतजार किया। 10वें दिन ज्ञानेश्वर के पास पहुंचा। ये महाराज आपने तो कहा था कि आज के 8वें दिन मेरी मृत्यु आ जाएगी। आज 10वें दिन मैं आपके सामने उपस्थित हूं और सशरीर उपस्थित हूं। अब आप मुझे बताएं कि मेरी मृत्यु क्यों नहीं आई, मेरा मरण क्यों नहीं हुआ। ज्ञानेश्वर कहते हैं कि बेटा इसका उत्तर मैं बाद में दूंगा, तो मुझे पहले यह बताओ कि 7 दिन में तुमने कितने पाप किए।
कितने झूठ बोले, कितने लोगों को रुलाया, कितने लोगों को परेशान किया। उसने कहा कि महाराज पाप की बात तो छोड़ दो, मुझे जैसे ही मालूम पड़ा कि आज के 8वें दिन मेरी मृत्यु है, मैंने भगवान का आश्रय किया और सारे कर्मों को छोड़ करके मैंने जितने पाप किए थे उन सभी पापों को सत्कर्म करके मैंने धो डाले। मैंने इतने सत्कर्म किए, इतने सत्कर्म किए कि वे सारे पाप धुल चुके होंगे। ज्ञानेश्वर ने पूछा कि तुमने पाप क्यों नहीं किया? बोला महाराज मैं पाप कैसे करता जब आज के 8वें दिन मेरी मृत्यु हो और मृत्यु के समय मैं पाप करके कहां जाऊंगा। ज्ञानेश्वर ने कहा कि बेटा यही तो मेरे जिंदगी की सच्चाई है कि तुम्हारे पास 8 दिन का समय था, इसलिए तुमने अपने पापों को धो लिया। मेरे पास 1 मिनट का समय नहीं है, मैं जीवन में पाप कैसे कर सकता हूं? मुझे मालूम ही नहीं है कि मेरी मृत्यु कब आ जाएगी। तुमको मालूम था, तुम्हारे पास 8 दिन का समय था, मेरे पास 8 मिनट का भी समय नहीं है। और जब मेरे पास 8 मिनट का भी समय नहीं है तो मैं जीवन में पाप कैसे करूं? राजा के पास 7 दिन का समय है और 7वें दिन राजा की मृत्यु होनी है। सुखदेव जी महाराज बैठे हैं, सुखदेव जी को 3 प्रश्न किया। सुखदेव जी ने कहा कि राजन मैं नहीं कहूंगा कि तुम कौन से मंत्र का जाप करो, कौन से भगवान की पूजा करो और कौन से मार्ग को अपनाओगे, ये मैं नहीं निर्णय करूंगा। ये निर्णय आपको करना है, आपकी रुचि कौन से मार्ग में है। भगवान को प्राप्त करने के अनेक मार्ग हैं। रुचि नाम वैचित्र्या ध्रुज कोटिल नाना पथ जुषा। शिव महिम्न स्तोत्र में जगत गुरु शंकराचार्य जी ने जो वर्णन किया है, कई मार्ग हैं भगवत प्राप्ति के, भगवान को प्राप्त करने का अनेक मार्ग हैं। ऐसा ही प्रसंग एक बार जगत गुरु श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के साथ। श्री महाप्रभु जी एक बार एक नदी किनारे पधारे और वहां पुरुषोत्तम जोशी का निवास था। श्री महाप्रभु जी जब स्नान कर रहे थे तब पुरुषोत्तम जोशी ने प्रश्न किया कि कृपानाथ ज्ञान मार्ग बढ़ो कि कर्म मार्ग बढ़ो? बड़ो अच्छो प्रश्न है। ब्रज भाषा में श्री महाप्रभु जी को पूछो कि महाराज ज्ञान मार्ग बढ़ो कि कर्म मार्ग बढ़ो? तो आप श्री ने कही कि जाकी जा में रुचि होए वाके लिए वो मार्ग बड़ो है। जिसकी जिसमें रुचि हो उसके लिए वो मार्ग श्रेष्ठ है। और वैसे पूछो तो सर्वश्रेष्ठ भगवान को प्राप्त करने का कोई मार्ग है तो वो भक्ति मार्ग है। क्योंकि भक्ति शुतौ तौ तरुणौ गृहीता। भगवत प्राप्ति का कोई श्रेष्ठतम मार्ग हो तो वो भक्ति मार्ग है। सुखदेव जी ने कहा राजन को कि राजन, इस भारत भूमि में भगवान के 23 अवतार हो चुके हैं, 24वां अवतार बाकी है। और भगवान को प्राप्त करने का एक ज्ञान मार्ग है, एक कर्म मार्ग है, एक भक्ति मार्ग है और एक और मार्ग है जिस मार्ग का नाम है हठ मार्ग, जिसको बहुत कम लोग जानते हैं।
याद रखना, कई लोगों की ये फरियाद होती है, हमारे बच्चे भगवान को नहीं मानते, भगवान में नहीं मानते। कई बहनें कहने आती है हमारे हस्बैंड नहीं मानते, और कई हस्बैंड की फरियाद होती है कि हमारी वाइफ भगवान में नहीं मानती है। वो कम, संख्या कम। अब मैं आपको बता दूं प्रिय श्रोताओं कि इस भारत भूमि में कोई नास्तिक हो ही नहीं सकता है, कोई नास्तिक नहीं हो सकता है। अगर वो नास्तिक होता तो भारत भूमि में उसका जन्म नहीं होता। एक भगवान का भक्त होता है, एक भगवान का विरोधी होता है। वो विरोधी भी किसका है? किसका विरोधी है? वो कहता है कि मैं भगवान को नहीं मानता हूं, मैं भगवान को नहीं मानता हूं। शब्दों में अंतर है क्या? मैं भगवान को नहीं मानता हूं, मैं भगवान को नहीं मानता हूं, थोड़ा थोड़ा अंतर है। अरे भाई साहब, तू मान के ना मान, तेरे मुंह से भगवान शब्द निकलना ही तेरा उद्धार हो जाता है, उसके आगे कुछ भी नहीं चाहिए। तू भगवान बोल तो रहा है ना, है? तूने ये वर्ड यूज किया ना, और इस वर्ड को यूज करना मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हारे अंदर भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं है, और मैं ये कहना चाहता हूं कि जिसके अंदर श्रद्धा है वो हर इंसान धार्मिक है। अंतर ये है कि उसको मानने की श्रद्धा है और उसको नहीं मानने की श्रद्धा है, लेकिन श्रद्धा तो है ही। और हमारा शास्त्र कहता है श्रुत धातु हो श्रद्धा शब्द। कल मैंने आपको धातु रूप समझाया था। तो श्रद्धा शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो श्रुत धातु के ऊपर से है। और श्रुत का मतलब होता है सत्य, सत्य का मतलब होता है ज्ञान, ज्ञान का मतलब होता है अनंत, और अनंत का मतलब होता है ब्रह्म। सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, मैं नहीं, गीता में कृष्ण कह रहा है। सत्यम ज्ञान अनंतम, बोलो, ब्रह्म। तो सत्यम, सत्य में से श्रद्धा, और श्रद्धा का नकारात्मक प्रभाव और सकारात्मक प्रभाव, लेकिन है तो श्रद्धा ही। हमारे यहां तो अन्न को भी ब्रह्म का है, अन्नम, अन्नम ब्रह्म। ब्रह्मो अग्नि, अग्नि वायु, वायु सूर्य। हमारे यहां तो पूरा ऋग्वेद जब पढ़ोगे ना, ऋग्वेद, तम प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, तुम साक्षात आत्मा से नित्यम ऋतम वचमी सत्यम वचमी। सुनो ध्यान से, ऋतम वचमी सत्यम वचमी, अवत्वम माम अववक्तारम अवश्रोतारम अवदातारम अवधातारम अवानुचान अवशिष्यम अवपश्चाताद अवपुरस्ताद अवचोत्तराताद अवदक्षिणाताद अवचोर्ध्वाताद अवधराताद सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मय त्वं आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दादित्योऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगिदं तत्त्व जायते सर्वं जगिदं तत्तिष्ठति सर्वं जगिदं त्वयि लेमिष्यति सर्वं जगिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं अवस्थात्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोषि नित्यं त्वं शक्तिरित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्नि त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरो।
ये पूरे जो मंत्र हैं ऋग्वेद के, इसमें पूरा वर्णन आ जाता है। आप खा रहे हो, पहन रहे हो, बोल रहे हो, चल रहे हो, सर्वम खलविदम ब्रह्मास्मि। तो अब बताओ नास्तिक कौन बच गया? कोई नहीं है। भगवान का विरोधी हो सकता है, और उसने भगवान के साथ विरोध क्यों किया? क्योंकि अगर विरोध करेगा नहीं तो भगवान उसका उद्धार कैसे करेंगे? इसलिए राजा परीक्षित ने कहा कि ये 4 मार्ग हैं राजन। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज आपने अवतारों की चर्चा की, ज्ञान के द्वारा भगवान को प्राप्त करने के लिए योग मार्ग में जाना पड़ता है, कर्म के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करने के लिए पूजा पाठ में प्रवेश करना पड़ता है, और भक्ति के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करने के लिए भगवान की सेवा करनी पड़ती है, ठाकुर की सेवा करनी पड़ती है, ठाकुर से प्रेम करना पड़ता है। अगर आप ठाकुर से प्रेम कर लें, उससे भी परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार से द्वितीय स्कंद जो है, द्वितीय स्कंद में अधिकार के बाद साधन, मतलब परमात्मा के प्राप्ति का साधन, कि तुम परमात्मा को प्राप्त कैसे करोगे, वहां तक पहुंचोगे कैसे। और द्वितीय स्कंद में साधन का वर्णन करने के बाद अब तृतीय स्कंद में सर्ग का मतलब होता है उत्पत्ति, विसर्ग का मतलब होता है स्थिति, और स्थान का मतलब होता है विस्तार। मतलब 3, 4 और 5। सर्ग मतलब उत्पत्ति, उत्पत्ति मतलब ब्रह्मांड की उत्पत्ति, मनुष्य की उत्पत्ति और ब्रह्म की उत्पत्ति। इसका विषय है तीसरा स्कंद। अणुवाद, परमाणुवाद, ये दोनों जो है तीसरे स्कंद का विषय है, जिसको विज्ञान की भाषा में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नाम से हम जानते हैं। यह विज्ञान की भाषा है। अणुवाद, परमाणुवाद, पूरी उत्पत्ति यहीं से हो रही, तीसरे स्कंद से। एक ब्रह्मा, एक विष्णु और एक महेश। ब्रह्मा उत्पत्ति, विष्णु का काम है पालन करना, और शिव का काम है संहार करना। तो तृतीय स्कंद में श्री सुखदेव जी को राजा ने प्रश्न किया कि महाराज अभी भी बात मेरे समझ में नहीं आ रही है कि मैं कौन से मार्ग पे चलूं, मैं किसे स्वीकार करूं, ज्ञान को, कर्म को, भक्ति को, हठ को। क्योंकि मेरे पास 7 दिन का समय है, पहले मुझे 24 अवतारों की कथा को विस्तार से सुनाइए, उसके बाद मैं सिलेक्ट करूंगा कि मुझे किसकी शरण में जाना है। पहले मुझे समझाओ, पहले मुझे एक्सप्लेन करो कि ज्ञान में क्या है, कर्म में क्या है और भक्ति की क्या विशेषता है। पहले मुझे एक्सप्लेन करो, मुझे अच्छी तरह से समझाओ। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई, प्रकृति कैसे उत्पन्न हुई, स्त्री और पुरुष की उत्पत्ति कैसे हुई, पहले मुझे अच्छी तरह से समझाओ। इसलिए प्रियजनों, डार्विन का सिद्धांत संगीत के साथ सुर, ध्यान दीजिए, डार्विन का सिद्धांत संगीत के साथ सुर और श्रीमद् भागवत का तृतीय स्कंद, तीनों को कंपेयर कर दो, बिल्कुल ब्रह्मांड को समझ लोगे। तीनों को मिला दो। संगीत के सुरों की शुरुआत कहां से होती है? सा। तो सबसे पहले सा का मतलब होता है सामुद्रिक जीव, पूरी पृथ्वी जलमग्न थी। कुरान में भी यही वर्णन है, मैंने पढ़ा है खास करके।
तो सा मतलब सामुद्रिक जीव, मतलब जलीय जीव, जल में रहने वाले जीव। और इसके बाद थोड़ा सा ऊपर उठो तो दूसरा स्वर है रे। समुद्र में से वराह अवतार के बाद समुद्र में से भगवान वराह पृथ्वी को लेकर बाहर आए। तो रे, रे मतलब रेंगते हुए जीव, मतलब जो पृथ्वी से चिपक करके चलने वाले जीव हैं। तो मेढक जीव विज्ञान में पढ़े होंगे, सर्प, कीट। तो स के बाद रे। अब पृथ्वी ऊपर आई, ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, आकाश की संरचना हुई, नीचे से विस्फोट हुआ, हाइड्रोजन गैस का विस्फोट हुआ, सूर्य बन गया। तो फिर तीसरा स्वर कौन सा है? ग। ग का मतलब गगनचुंबी जीव। यही है ना हमारे मानव जीवन की संरचना। पहले सामुद्रिक, फिर रेंगते हुए, फिर गगनचुंबी मतलब पक्षी। तो ग मतलब गगनचुंबी, आकाश में उड़ने वाले, ये सब जीव उत्पन्न हुए। और ग के बाद म, उसके बाद मनुष्य का विकास हुआ, मनुष्य की संरचना हुई। मनुष्य की जब संरचना हुई तो मनुष्य कैसे थे? तो प मतलब पराक्रमी, जिसको हम लंगूर, आदि मानव कहते हैं। वे सारे मनुष्य कैसे थे? प मतलब पराक्रमी। बस ये जो मौ शब्द है ना, ये शंकर जी की सृष्टि है। अभी हम तुरंत समझेंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश की सृष्टि समझेंगे। अभी हम संगीत के सुरों से समझ रहे हैं और विज्ञान के माध्यम से समझ रहे हैं, फिर हम श्रीमद् भागवत को देखते हुए समझेंगे। तो पराक्रमी मनुष्य, आदि मानव, जंगल में रहने वाले, पशु पक्षियों को मारकर खा जाने वाले, इंसान इंसान को खा जाता था, पराक्रमी प। और प के बाद ध। धीरे धीरे मनुष्य का विकास हुआ, और जैसे ही मनुष्य का विकास हुआ तो मनुष्य ने अपनी जीवन शैली विकसित की। क्या जीवन शैली, किस प्रकार से रहना चाहिए, और वो शब्द है ध। ध मतलब धर्म। कोई जैनिज्म, कोई बौद्धिज्म, कोई हिंदुइज्म, ये सब जीवन शैली का नाम है, भगवान का नाम नहीं है। किसी ने हिंदू जीवन शैली को अपनाया, सबने अपनी अपनी पद्धति बनाई। ध। और जब जीवन में ध का प्रवेश हुआ, धर्म का प्रवेश हुआ, तो ध के आते ही मनुष्य का जो जीवन था वो नी मतलब बिल्कुल निर्मल बन गया, क्लीन हो गया, कंप्लीट मानव जीवन की शुरुआत हो गई, और बिल्कुल कंप्लीट प्रकृति के बीच में लोग बाग रहने लग गए, और जीवन शैली को फिर सा ऊपर की ओर बढ़ाने लग गए। ठीक इसी प्रकार से सबसे पहले एक अंडे में से एक अंडा था। पृथ्वी भी गोल है, भागवत पढ़ना तृतीय स्कंद को। एक अंडे में से पृथ्वी की शुरुआत कहां से हो रही है? ब्रह्मांड का जो कंस्ट्रक्शन है, ब्रह्मांड का जो डिजाइन है, वो कैसे शुरू हुआ? तो एक अंडे में से। इसीलिए हम बोलते हैं कि पृथ्वी गोल है, इसीलिए बोलते हैं कि पृथ्वी गोल है।
और इसीलिए मां के गर्भ में जो भ्रूण होता है वो भी गोल होता है। और इसी के लिए जब हमें श्मशान में जला दिया जाए तो हम भी एक गोल बच जाते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ जो श्राद्ध होता है उसमें भी गोल पिंड अर्पित करते हैं। ये सब साइंटिफिकली रीजन है। ध्यान रखना, हिंदू धर्म में बकवास बोलकर कुछ भी नहीं है। बस योग्य समझने वाला और योग्य समझाने वाला चाहिए। हमारे यहां सूतक भी 10 दिन मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि भ्रूण बनने में 10 दिन का समय लगता है, एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसफर होने में। इसलिए हमारे यहां से जिसकी मृत्यु हुई है दूसरे शरीर में ट्रांसफर होने में 10 दिन का समय लगता है। इसलिए हम 10 दिन तक सूतक मानते हैं। ये सब जो है ना वैज्ञानिक पद्धति है। मैंने हमेशा आप सबको कहा है कि विज्ञान का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। धर्म के अस्तित्व पे विज्ञान की संरचना हुई, धर्म के आधार पे विज्ञान का निर्माण हुआ। लेकिन दुर्भाग्य इस भारत भूमि का कि पता नहीं क्यों हमारे बच्चे जैसे ही स्कूल और यूनिवर्सिटी में जाते हैं सब बिल्कुल विचित्र बनकर के बाहर आते हैं। हमने कितने वैज्ञानिक दिए, कितने आईआईटीएन पैदा किए, कितने डॉक्टर्स पैदा किए, लेकिन कोई इस देश के लिए काम ना करके इस देश के मटेरियल को चुरा करके और दूसरे देशों को देना शुरू किया। अगर आपने कभी मेघदूत की पुस्तक पढ़ी होती, मेघदूत कालिदास की रचना है, तो अमेरिका ने जो नोकिया का फोन सेट हिंदुस्तान को बेचा और अरबों रुपए भारत के अमेरिका में चले गए। इंटरनेट का आविष्कार अमेरिका से जो हुआ, सैटेलाइट का आविष्कार वहां से हुआ। आपको शायद याद होगा प्रियजनों कि आज से 1000 साल पहले उज्जैन में बैठ करके कालिदास ने इंटरनेट का आविष्कार किया था। 1000 साल पहले। और कालिदास ने उस समय बादलों को कहा था कि तुम मेरा पत्र ले जाकर मेरी प्रेमिका तक पहुंचा देना। उस समय अगर भारत के आईआईटीएनों ने, भारत के वैज्ञानिकों ने भारत के धर्म ग्रंथों पर विश्वास किया होता तो आज इंटरनेट और सैटेलाइट पैदा करने वाले देश हम होते। प्रियजनों, कहना तो बहुत कुछ है और बोलने जाऊं तो पूरी पुस्तक लिखी जाए। इस भारत भूमि की विशेषता पंचम स्कंद में परिपूर्ण है। एक अंडे में से विराट पुरुष की उत्पत्ति हुई। ओम सहस्रशीरेखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद सगो मिगो सर्वश्वायतिष्ठदशाङ्गुलम् पुरुषये वेदगो शर्वन्दद्भूतं दशभाव्यां मा उतामृतं। शुक्ल यजुर्वेद द्वितीय अध्याय, शुक्ल यजुर्वेद का दूसरा अध्याय, जिसमें विराट पुरुष का वर्णन है। और जैसे जैसे विराट पुरुष उस अंडे में से जिस प्रकार से विराट पुरुष की संरचना हुई, जैसे जैसे विराट पुरुष की संरचना हुई वैसे वैसे ब्रह्मांड का कंस्ट्रक्शन होता गया। और वैसे वैसे ही मनुष्य के शरीर का भी निर्माण हुआ, मतलब हमारे बॉडी का भी कंस्ट्रक्शन हुआ। अब देखो, मैं बहुत एक लाइन में समझा देता हूं। कमर से नीचे हमारे भी 7 लोक हैं और कमर से ऊपर मस्तक तक जो 7 चक्र है वो ऊपर के 7 लोक हैं। तो ये 14 लोक जो है नख से लेकर के और शीश तक है। और हमारे शरीर में भी 5 ज्ञानेंद्रिय हैं और 5 कर्मेंद्रिय हैं। ये 10 दिशा है, ये 10 दिशा है। इस ब्रह्मांड की 10 दिशा है।
तो जिस प्रकार से विराट पुरुष ने ब्रह्मांड का डिजाइन किया, उसी प्रकार से हमारी बॉडी का भी डिजाइन हुआ है। ऊपर के 7 लोक हैं, अतल, बीतल, उतल, तलातल, रसातल। नीचे के 7 लोक, गलती हो गई बोलने में, नीचे के 7 लोक हैं अतल, वितल, उतल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल। ऊपर के लोग हैं भूर, भुवः, स्वः, महा, जनः, तपः और सत्यम। 7 ऊपर के, 7 नीचे के। और देखो, जैसे जैसे विराट पुरुष के स्वरूप का विस्तार हुआ, मतलब उसके बॉडी का डिजाइन हुआ, उसके बॉडी का कंस्ट्रक्शन हुआ, वैसे वैसे एक एक देव और एक एक देवी प्रकट होते गए। मतलब कैसे, समझे? जैसे किडनी का डॉक्टर, आंख का डॉक्टर, दांत का डॉक्टर, किसी के बाल झड़ रहे हो तो उसके भी डॉक्टर। आजकल ज्यादातर तो सबको यही बीमारी है साहब। फिर स्किन के डॉक्टर, फिर फिजिशियन, फिर हड्डी के अलग से, फिर बेहोश करने वाले अलग, ब्लड प्रेशर वाले, है ना? कितने सारे हैं मेडिकल साइंस में, है? बिल्कुल है। उसी प्रकार से हमारे यहां जैसे जैसे बॉडी की संरचना हुई, ब्रह्मांड की संरचना हुई, वैसे वैसे एक एक देव प्रकट हो गए। एक एक देव प्रकट होते गए। विश्वकर्मा, इंद्र, ये सब उसके अंतर्गत आ जाते हैं। अश्वनी कुमार, सनत कुमार, ये सब उसके अंतर्गत आ जाते हैं। उसके बाद विराट पुरुष में से 3 और विशिष्ट देव उत्पन्न हुए, जिसका नाम है ब्रह्मा, विष्णु और महेश। इसलिए मुझे इस स्कंद को जो है ना बहुत अच्छे से आप सबको समझाना था, क्योंकि आप इसको समझोगे तब जाकर के ब्रह्म समझ पाओगे। तो इस विराट पुरुष में से 3 देवताओं की उत्पत्ति हुई। कौन कौन? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जिसको विज्ञान में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। यही ये तीनों है। अब फिर क्या? एक विराट पुरुष, 3 ये। तो उस अंडे को किसने उत्पन्न किया? वो अंडा कहां से आया? ये हमारा और आपका प्रश्न रहेगा, क्योंकि उस प्रश्न को मैं रखूंगा और 10वें स्कंद में ले जाकर के तुरंत दिखा दूंगा कि देखो वो अंडा यहां से निकला है। तो तुरंत आप ब्रह्म समझ जाओगे। देखो, इंग्लिश वर्ड में ब्रह्म और ब्रह्मा का मीनिंग एक ही है, अलग अलग नहीं है, लेकिन उसके बाद भी ब्रह्म और ब्रह्मा में अंतर है। तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों उत्पन्न हो गए। ब्रह्मा जी ने प्रकृति की रचना की। अपने यहां बोलते हैं ना, तीनों में से ये जो माहौल है, जो वातावरण है, जो प्रकृति है हमारे भारत की, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। ब्रह्मा में से सत्वगुण की उत्पत्ति हुई, विष्णु में से रजोगुण की उत्पत्ति हुई और शिव में से तमोगुण की उत्पत्ति हुई। तीनों में से मिल करके प्रकृति का निर्माण हुआ, फिर उस प्रकृति से शरीर का निर्माण हुआ। इसीलिए वैदराज नाड़ी पकड़ लेते हैं, बता देते हैं। वो कैसे बता देते हैं? कफ, वात और पित्त, इन तीनों के कंडीशन को देख लेते हैं और बता देते हैं कि तुम्हारे शरीर में फलानी जगह पे, फलाने अंग में ये प्रॉब्लम है। इसी पे से आयुर्वेद का सिद्धांत प्रकट हुआ, यहीं से मेडिकल साइंस का जन्म हुआ। अब क्या हुआ कि ब्रह्मा जी ने अपने शरीर में से सनत कुमारों को प्रकट किया। अब वो जो विराट पुरुष है,
उसने जब ब्रह्मा विष्णु महेश को उत्पन्न करके और तीनों को जिम्मेदारी दी कि आप सृष्टि का निर्माण करें, मैं तपस्या करने जा रहा हूं, और वो जो है तप करने के लिए जल में चले गए, और जल में जाने के कारण उस भगवान, उस विराट पुरुष का नाम नारायण पड़ा। नरा प्लस अयन, पानी में जिसका निवास है वो है नारायण, इसलिए उसका नाम है नारायण। विष्णु और नारायण एक नहीं है। नारायण ऊपर की सत्ता है। तो नारायण, जब नारायण कहां है? जल में है। वो सोए हैं, लेटे हैं, लेट करके तप कर रहे हैं। तो नारायण जल में है। अब ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों को जिम्मेदारी दी गई कि आप सब सृष्टि की रचना करें, सृष्टि का विस्तार करें। तो इन तीनों ने काम शुरू किया। ब्रह्मा जी में से सनत कुमार उत्पन्न हुए। सनत कुमारों ने ब्रह्मा से पूछा कि आप कहां से उत्पन्न हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे ने बाप से किया। तो ब्रह्मा जी ने बताया कि मैं उस विराट पुरुष में से उत्पन्न हुआ हूं। तो सनत कुमार ने कहा कि फिर मुझे आपके पास रहने की जरूरत नहीं, मैं उसकी शरण में जाता हूं। और सनत कुमार ने ब्रह्मा को छोड़ दिया, तपस्या करने चले गए। ब्रह्मा को रोना आ गया और वहीं से ब्रह्मा को समाधि लगी, ब्रह्मा अदृश्य हो गए। अब ब्रह्मा है ही नहीं तो सृष्टि उत्पन्न कौन करे? और इधर ब्रह्मा को ढूंढते ढूंढते विष्णु अदृश्य हो गए, तो विष्णु भी नहीं बचे। तो लास्ट में कौन बच गया? नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। लास्ट में महादेव जी बच गए। इसीलिए शिव महापुराण वगैरह कोई सुनाने आता होगा तो आपको कहते होंगे कि शिव अजन्मा है। अजन्मा क्यों है? अजन्मा इसलिए है क्योंकि न ब्रह्मा बचे न विष्णु बचे। अब बच कौन गया? शिव। अब शंकर जी ने मन में विचार किया कि ब्रह्मा जी ने तो सृष्टि उत्पन्न किया नहीं, अब मैं कुछ ट्राई करूं। तो शंकर जी जब ट्राई करने गए, कोशिश करने गए, तो वही मनुष्य की उत्पत्ति तो हुई, लेकिन सब के सब पराक्रमी भूत प्रेत की सृष्टि उत्पन्न होने लग गई। शंकर जी ने काम बंद कर दिया कि नहीं, अपना काम नहीं साहब, ये रहने दो। अरे साहब, भोले बाबा शादी भी करने गए थे तो मालूम होगा बैल पे उल्टा बैठ करके गए। ससुराल बहुत दूर थोड़ी है, लखनऊ से पास ही है। तो शिव अकेले बच गए। शिव ने तपस्या प्रारंभ की। एक दिन अचानक ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए उसी विराट पुरुष के नाभि कमल से। ब्रह्मा जी उस विराट पुरुष के नाभि कमल से उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी ने नीचे देखा तो विष्णु है। समझ गए कि विष्णु में से मेरी उत्पत्ति हुई है। प्रार्थना की कि महाराज मैं संसार में जा रहा हूँ, संसार को उत्पन्न करने जा रहा हूँ, लेकिन मुझे संसार का रोग ना लगे, इसे संसार के रोग से बचने के लिए मुझे कोई ज्ञान दे दो। तब उस विराट पुरुष भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिया। कहा कि इस भागवत को साथ में रखना, संसार में कहीं फंसोगे नहीं।